एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बमौरी विधानसभा के कई गांव में जनसंपर्क कर 3 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटरों का भी जायजा लिया और ग्रामीणों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर कई जगहों पर शुरू हो गई है। ऐसे में टीकाकरण ही बचाव का एकमात्र उपाय है। ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। हमें अपनी जीवन बचाना है, अपने परिवार का जीवन बचाना है। सरकार तो एक माध्यम है कि टीकाकरण की व्यवस्था करवा रहे हो। अब लगवाना तो अपने कोई जबरदस्ती थोड़ी लगाएगा और उससे कोई नुकसान नहीं है, उससे जान बचनी है अपनी। मैंने लगवा ली है, महाराज ने लगवा है, शिवराज सिंह जी ने लगवा रहे, मोदी जी ने लगवा ले, सीओ साहब ने लगा लिए, द्वारका ने, सबके लग गए। और जितने बाकी बचे हैं सब लोग कल से टीकाकरण शुरू हो रहा है, इस पर टीकाकरण करवा लो और नहीं तो कोरोना से बचना बहुत मुश्किल काम है। तो महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बीजेपी ने व्यापक तैयारियां की हैं। इंदौर जिले में अभियान के पहले दिन 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के साथ मदद के लिए बीजेपी ने सभी सेंटरों पर हेल्प डेस्क बनाई है। इसके अलावा वार्ड और पंचायत स्तर पर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता साइकिल से घूमेंगे। वहीं सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसी सिलावट ने लोगों से वैक्सीनेशन के लिए अपील भी की है। आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ लोग पीले चावल देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग बस्ती में भी जा रहे हैं। हमसे कुछ लोग गए भी, कुछ जा भी रहे हैं। और हम सबसे मंशा ये है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो भारतीय जनता पार्टी नगर में 242 पोलिंग बूथ है, 2242। हर पोलिंग बूथ पे टीम तैयार की है। जिस प्रकार हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये भी देश के सुरक्षा के लिए, वैक्सीनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो पार्टी ने उसी रणनीति से तैयारी की है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 954 स्थानों पर, पोलिंग बूथ पर, यह वैक्सीनेशन का काम बूथ स्तर पर किया है। तो आज से देश भर में 18 प्लस से ऊपर सभी को फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तब हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने ही सभी वैक्सीन खरीदी और राज्यों को मुफ्त में सप्लाई की। राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायतों और सुझावों के आधार पर सरकार ने 1 मई से वैक्सीन गाइडलाइन में बदलाव किया था। अब नियम ये हुआ कि 75% डोज केंद्र सरकार खरीदकर राज्यों को फ्री में देगी। तो आइए जानते हैं कि अब तक पूरे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, बड़े राज्यों में वैक्सीन के दोनों डोज की क्या स्थिति है। तो देश में अब तक कुल वैक्सीनेशन कितना हुआ है आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र में 2 करोड़ 71 लाख लोगों को डोज लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 51 लाख डोज और राजस्थान की अगर बात करें तो 2 करोड़ 6 लाख डोज है और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 49 लाख डोज लगने हैं। बिहार में 1 करोड़ 37 लाख और दिल्ली में 64 लाख 26 हजार। तो अब तक कुल वैक्सीनेशन इतना हो चुका है। तो देश की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब आपको समझाते हैं दुनिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है। अगर चीन की बात करें तो 101 करोड़ वैक्सीन वहां पर लग चुकी है। अमेरिका में 31 करोड़ 7 लाख डोज दिए जा चुके हैं। भारत में 27 करोड़ 1 लाख डोज मिल चुके हैं। वहीं ब्रिटेन की अगर बात करें तो 7 करोड़ 38 लाख डोज मिले हैं। और ब्राज़ील की ओर रुख करते हैं, 8 करोड़ 65 लाख और इजराइल में 1 करोड़ 6 लाख डोज अभी तक दिए जा चुके हैं। कनाडा में 3 करोड़ डोज से अधिक मिल चुके हैं। वहीं स्पेन में 3 करोड़ 54 लाख और फ्रांस में 4 करोड़ 77 लाख डोज दिए जा चुके हैं। स्वस्थ और सक्रिय जीवन का एकमात्र मूल मंत्र है योग, जिसके दम पर उम्र को भी मात दी जा सकती है। ढलती उम्र में युवाओं जैसी फुर्ती हासिल होती है, इसकी जीती जागती मिसाल है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। योग उनकी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा है।
उनके दिन की शुरुआत ही इससे होती है। बता दें कि ताम्रध्वज साहू भूपेश बघेल सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। गृह विभाग जैसे सबसे अहम महकमे की जिम्मेदारी उन पर है। भले वो कितने भी व्यस्त हों, रोज सुबह योग करना कभी नहीं भूलते। ताम्रध्वज साहू पिछले 40 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। योग ने उनके जीवन में क्या बदलाव किया, इसे लेकर उनसे बात की संवाददाता अनुभूति भाकरे ठाकुर ने। स्वस्थ जीवन का आधार योग, व्यायाम और सात्विक आहार। जी हाँ, इसी मूल मंत्र को अपना रखा है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने। कहने को तो छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे वरिष्ठ और उम्र दराज मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, लेकिन उनकी स्टेमिना किसी युवा से कम नहीं है और इसका मुख्य कारण है योग। जी हाँ, ताम्रध्वज साहू जी ने योग को अपना रखा है। जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आपके जीवन में योग का कितना महत्व है? सबसे पहले आपको, आपके बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं, जो योग के विषय में जानकारी लेकर चर्चा कर रही हैं। मैंने अपने जीवन में प्रारंभिक समय से ही लगभग ये कहूं कि मैं 20 साल की उम्र से सुबह घूमने का मॉर्निंग वॉक लगभग 1 घंटे करता आया हूं, जो लगातार अनवरत चालू है। कभी कभी बाहर दौरे में रहते हैं तो कम समय में हो जाता है, लेकिन करता ज़रूर हूँ। बहुत बाद में योगा जब चालू हुआ, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में, हम लोग मंत्री बने, तो उस समय योग की शुरुआत हम लोगों ने की। तो उसके बाद से लगातार योग भी करते आ रहा हूँ। योग करने से मुझे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि शरीर के में स्फूर्ति बनी रहती है, मानसिक भी ठीक रहता है, शारीरिक भी ठीक रहता है और बहुत अच्छा लगता है। लगभग सुबह का समय 2 घंटे शरीर के लिए देते हैं और महीने में 1 आध दिन 2 दिन ही ऐसा होता है जब नहीं कर पाते या कम समय हो पाता है। जैसे सुबह से उठ कर के दिल्ली जाना है तो नहीं कर पाते। बाकी सुबह 2 घंटे का समय शरीर के हिसाब लिए मॉर्निंग वॉक और योगा में देता हूँ। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, और यहाँ तक कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों से, और खासकर उन लोगों से जिनके पास हमेशा ये तर्क होते हैं, ये बहाने होते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता अपने स्वास्थ्य के लिए और हमको योग करने के लिए, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, लोगों के लिए किस तरह का संदेश है आपका? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी मानव समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और सबसे अपील भी करता हूँ कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि स्वस्थ तन जब होगा तभी स्वस्थ मन होगा और अपने शरीर के लिए हर किसी को वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर। और चलिए अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आज से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है। एक दिन में 10 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में 7000 सेंटर बनाए गए हैं। सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम दतिया के परासिरी गांव से अभियान की शुरुआत करेंगे। 7000 सेंटर प्रदेश भर में बनाए गए हैं। तो प्रदेश भर में तैयारियां पुख्ता हैं। चलिए इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं जानेंगे सहयोगी पीयूष पारे से। पीयूष, मुझे लगता है आप वैक्सीनेशन सेंटर पर ही मौजूद हैं। आपके माध्यम से दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे क्या तैयारियां इंदौर की हैं। देखिए, बिल्कुल आज वैक्सीनेशन का महाअभियान है और इस अभियान को महोत्सव के रूप में पूरा मध्य प्रदेश मना रहा है और इंदौर चूंकि वैक्सीनेशन के मामले में लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है और आज जब वैक्सीनेशन का महाअभियान है तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां कैसी है। ये तस्वीरें हम जो हमारे दर्शकों को बंसल न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। 8 बजे से यहाँ पर टीकाकरण की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले आप उत्साह देख सकते हैं लोगों में, कितनी जागरूकता है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इंदौर की बात करें तो 17 लाख से ज़्यादा लोग अब तक यहाँ पर वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन जो आज का लक्ष्य है वो लक्ष्य है 2 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का। और इसके लिए
सरकार भी पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन तैयार है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर तैयार है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसे खास तौर पर यहाँ पर सजाया गया है, यानी कि महोत्सव के रूप में कहीं ना कहीं इस अभियान को यहाँ पर तमाम लोग ले रहे हैं। जो जिम्मेदार है उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर आपके सेंटर पे यहाँ पर तैयारियां की गई? यहाँ पे पूरी तैयारी कल रात से चालू कर दी है। यहाँ पे आज पूरे इंदौर में ऐसा लक्ष्य है कि 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। जो सीएम साहब का आज का दिन महोत्सव के रूप में बना रहे हैं, आज योगा दिवस है, जिसके विशेष रूप में आज वैक्सीन दिवस के रूप में अपन बना रहे हैं। यहाँ पे योग दिवस के दिन आज ऐसा लक्ष्य है, इंदौर में 3 लाख वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये लक्ष्य पूरे हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, इनने ऐसा लक्ष्य लिया है कि पूरा अपन 3 लाख वैक्सीन आज लगवाएंगे। देखिए, कुल मिलाकर 3 लाख लोग यहाँ पर वैक्सीन लगाएंगे, ऐसा लक्ष्य है। आप कतार में जो लोग बैठे हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कितना उत्साह है और किस तरीके से यहाँ पे वैक्सीन को लेकर खास तौर पर लोग जागरूक हैं। भाई साहब, आपसे जानेंगे कितना उत्साह है, आप वैक्सीन लगाने पहुंचे हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ की? अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मैं वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ। क्या संदेश देंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए? लोगों ने वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी बात है, सरकार अपने लिए इतना कुछ कर रही है, तो वैक्सीन उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। आप भी भैया पहुंचे हैं, कितनी मानते हैं कि वैक्सीन बड़ा हथियार है कोरोना की लड़ाई में? जरूर, बिल्कुल जरूर। तो देखिए, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है। ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवा और महिलाएं भी खास तौर पर आज इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है कोरोना की जंग में, ये लोग भी बात मानते हैं और शायद यही वजह है कि इंदौर में आज वैक्सीनेशन को लेकर जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब 3 लाख लोगों का लक्ष्य यहाँ पर है और उम्मीद की जा रही है, जो उत्साह हमने देखा उससे उम्मीद की जा सकती है कि इंदौर कहीं ना कहीं यहाँ पर वैक्सीनेशन के मामले में भी एक नया इतिहास जरूर रचेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है और प्रदेश भर में तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और इंदौर की तस्वीरें भी आपको दिखाई। इंदौर में भी लोग उत्साहित हैं क्योंकि आज वैक्सीन लगवाने आए हैं। बता दें, एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जनता के बीच पहुंचे थे और लोगों से अपील की थी, पीले चावल भी बांटे गए थे, वैक्सीनेशन के लिए आमंत्रित किया था। और चलिए रुक कर लेते हैं हेडलाइंस की ओर। दुनिया मना रही 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को किया संबोधित। योग से निरोग रहने का दिया मंत्र। योग फॉर वेलनेस थीम भारत में मनाया जा रहा योग दिवस। योग दिवस सीएम शिवराज सिंह बीजेपी कार्यालय में करेंगे कार्यक्रम। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल योग मैराथन में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में योग करबो स्वस्थ रहिबो की थीम पर हो रहा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो रहा वैक्सीनेशन अभियान। सीएम शिवराज दतिया से करेंगे महाअभियान का आगाज। सीएम का संदेश, प्रदेशवासियों को तीसरी लहर से बचाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जरूरी। एक दिन में 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में महावैक्सीन अभियान से पहले कोरोना को लेकर अच्छी खबर। 24 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं। प्रदेश में 24 घंटे में 87 नए मरीज मिले, 30 की मौत। और आज सीएम भूपेश बघेल देंगे बीजापुर, बस्तर और सुकमा को सौगात। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। तो आज शुरुआत करते हैं दुनिया का योग, जिस तरह से थीम दी गई है दरअसल इसलिए क्योंकि अब पूरे विश्व ने योग को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसीलिए आज के दिन मनाया जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को संबोधित किया है। योग दिवस की जो राष्ट्रीय थीम रखी गई है उसका नाम है योग फॉर वेलनेस।
कोरोना के चलते ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस रखी गई है। इस बार 190 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो अब दुनिया का योग कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर ने योग को अपनाया है और योग से क्या कुछ चमत्कार होते हैं ये भी दुनिया ने देखे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को संबोधित किया और योग की अहमियत समझाई है। तो कठिन समय में योग से आत्मबल बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों का योग के प्रति उत्साह बढ़ा है। कोरोना काल में भारत संकट से गुजरा है, लेकिन योग से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया ने योग को अपनाया है, योग के चमत्कार देखे हैं। तो लगभग 190 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं दुनिया भर में योग दिवस मना रहे हैं। और चलिए भोपाल की बात कर लेते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं बीजेपी कार्यालय का। सहयोगी वासु चौरे लाइव बने हुए हैं। वासु, तस्वीरें दिखाइए, आपके माध्यम से देखना चाहेंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यालय में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा? चलिए तो आपको अपडेट दे देते हैं। देखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय में आज योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। आज विश्व योग दिवस है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज योगा किया जाएगा। देखिए, यही वो मंच है, मंच तैयार हो चुका है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योग दिवस का जो मुख्य आयोजन है इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद ही जो योग दिवस का कार्यक्रम है वो शुरू होगा और योग करने के लिए मुख्यमंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। उनके साथ में यहां पे वी डी शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं, प्रेरणा। और इस तरह पूरे मध्य प्रदेश में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के लिहाज से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि योग दिवस तो है ही, योग दिवस के साथ साथ आज महा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो भी शुरू होगा। सुबह 9:30 बजे से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू होगी। भोपाल में 1.5 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योग करेंगे। योग करे रहे निरोग, इस तरीके का नारा जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और इसके साथ ही अब वैक्सीन का कार्यक्रम भी आज से शुरू होगा। तो आज का जो दिन है उसका चयन किया गया है वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए, और उसके साथ ही आज योग दिवस भी है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच जाएगा कि निरोगी रहने का एक महाअभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है। प्रेरणा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में अब कार्यक्रम का आगाज होगा। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी उपलक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम भी पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी कार्यालय में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योग से निरोग, ये मंत्र लोगों को दिया जाएगा। तो ये बात तो थी मध्य प्रदेश की। अब छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने भी योग किया है और प्रदेशवासियों को योग करने का और निरोग रहने का संदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दिया है। तो सीएम ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी योग किया है। छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
तो योग करबो स्वस्थ रहिबो थीम पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग किया। तो कह सकते हैं कि भारतीय वेदों से निकलकर आज योग की पहचान अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। भारत ने योग पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, आप भी देखिए। 21 जून 2015 को पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था। इस दिन पीएम मोदी के साथ नई दिल्ली के राजपथ पर 35,985 लोगों के साथ 35 मिनट तक 21 योगासन किए थे। 2015 में ही 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए थे। पहला रिकॉर्ड इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ एक जगह पर योगासन करने के लिए बना और दूसरा रिकॉर्ड 84 अलग अलग राष्ट्रीयता वाले लोगों के द्वारा इस आयोजन में शामिल होने के कारण बना था। योग करें और निरोग रहें। योग और आयुर्वेद के जरिए बड़ी से बड़ी बीमारियों से जीता जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और कोरोना काल में पूरी दुनिया योग की अहमियत को महसूस कर रही है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का सहारा ले रही है। बुरहानपुर में भी लोगों का योग के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि ताप्ती के किनारे सूर्य की पहली किरण के साथ ही योग की क्लास शुरू हो जाती है। मां ताप्ती का तट, पक्षियों का कलरव, ठंडी ठंडी बहती बयार और कुदरत की खूबसूरती से भरे माहौल के बीच योग करते लोग। बुरहानपुर में ताप्ती के राजघाट पर यह नजारा सिर्फ योग दिवस पर ही दिखाई नहीं देता, बल्कि रोजाना सुबह 6 बजे से 8 बजे तक लोग सेहत के लिए यहां योग करते दिखाई देते हैं। ये लोग पूरे परिवार के साथ यहां पहुंचते हैं और योग की कई आसनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति का शरीर ही है जो अंत समय तक उसका साथ देगा, तो हमें यही सोचना है कि हम हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। हम सभी फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं, रोज़ सुबह प्रकृति के साथ रहते हैं, योगा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ आने के बाद में हमारे 2 फायदे होते हैं। पहला तो मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, और दूसरा हमारे सारे मित्र यहाँ पर आते हैं तो इनके साथ एक सुबह का समय हम बिताते हैं तो हमारा मूड भी फ्रेश होता है, दिन भर भी बहुत अच्छा रहता है। योग इन लोगों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। कोरोना काल में योग की अहमियत का भी इन्हें अंदाजा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लॉकडाउन के वक्त बड़े शहरों से वापस लौटे हैं और यहाँ आकर रोजाना योग करते हैं। उनका कहना है कि बड़े शहरों में योग की क्लासेस तो होती है, लेकिन ताप्ती के तट पर योग करने का अपना ही मजा है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो उस वजह से सभी के लिए आवश्यक भी है कि अपने व्यायाम करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हम वैसे भी प्रतिदिन करते ही हैं, ऐसा नहीं कि भी कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ आते हैं और 1.5 से 2 घंटे यहीं पर रहते हैं। हम सुबह 5:45 बजे आ जाते हैं और यहीं पर रहते हैं 7:30 पौने 8 बजे तक। यहाँ पर योगा करने और पुणे योगा करने में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर ताप्ती नदी के किनारे योगा करने का अलग आनंद आता है, खुली हवा होती है, घाट भी पूरा साफ़ सुथरा है और सुविधाएं भी ठीक है। जबकि पुणे में योग करने में पुणे में क्लासेस चलती है या बंद कमरे में योगा होता है, तो जो आनंद आना चाहिए, हवा आना चाहिए, स्वच्छ हवा नहीं मिलती। आज पूरी दुनिया योग की तरफ आकर्षित हो रही है। कोरोना काल में योग के जरिए लोग अपने आप को सेहतमंद बना रहे हैं और जब कुदरत की गोद में योग करने का मौका मिले तो ये सोने पर सुहागे से कम नहीं। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। बिल्कुल, तो हमने भी देखा किस तरह से कुदरत की गोद में योग किया जा रहा है। चले रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग किया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम ने योग के अलग अलग आसन किए हैं और प्रदेश की जनता को भी इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे भी योग करें। कोरोना के मुश्किल दौर में भी योग से काफ़ी हद तक हम बचे रहे थे और इसीलिए सभी राजनेता योग करके जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि योग करना कितना अहम है, कितना आवश्यक है। और तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी योग किया है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, योग करबो स्वस्थ रहिबो की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश ने भी योग किया और जनता तक संदेश पहुंचाया।
तो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है और इसी अवसर पर पूरे देश में, पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में लोग योग कर रहे हैं और लोगों को नियमित रूप से योग करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी तरह का कुछ संदेश प्रदेश की जनता को दिया है। उन्होंने भी योग करबो स्वस्थ रहिबो की थीम पर कार्यक्रम में भाग लिया और योग किया और अलग अलग आसन करके लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया कि योग जीवन का अभिन्न अंग है, स्वस्थ रहना है तो योग करना बेहद आवश्यक है। तो ये तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिखा रहे हैं, जिन्होंने योग किया है। योग करबो स्वस्थ रहिबो की थीम पर उन्होंने भी योग किया। तो आपको बता दें, पूरे विश्व ने योग को अपनाया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और तमाम देश इस दिवस को, इस दिन को मना रहे हैं। आपको बता दें, भारत ने ही योग दिवस की पहल की थी, कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने इस दिन की पहल की थी। और वहीं रायपुर में बीजेपी कार्यालय में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने योग किया। धर्मलाल कौशिक, रामविचार नेताम ने भी योग किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने भी योग किया। तो एक अहम संदेश दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर के बीजेपी कार्यालय से, जहां पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी योग किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, रामविचार नेताम सभी ने योग किया है और एक साथ वे सम्मिलित हुए और योग किया, प्रदेश की जनता को संदेश दिया। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस को साक्षर करने में एक अहम भूमिका निभाई थी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कार्यालय में योग दिवस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी जननेता, सभी राजनेताओं ने योग किया है। एक साथ सभी सम्मिलित हुए और योग किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने भी योग किया है। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और कार्यक्रम का आयोजन देश भर के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने योग किया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय इसमें शामिल हुए, वहीं धर्मलाल कौशिक, रामविचार नेताम ने भी योग किया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने भी योग किया और प्रदेश की जनता को भी यही संदेश दे रहे हैं कि सभी योग करें और नियमित दिनचर्या में योग को लाना बेहद आवश्यक है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजनेता, जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता योग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस कठिन दौर में कैसे महामारी से निपटा जाए, इसका भी एक साधन योग को बताया जा रहा है। काफी हद तक हम बच सकते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ ही तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, सभी ने योग किया है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ में योग किया है। योग करबो स्वस्थ रहिबो कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग किया। तो देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां जो कि हमेशा तनाव में रहती हैं, एक दूसरे के विरोध में रहती हैं, आज मिलकर योग कर रहे हैं और जनता को यही संदेश दे रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योग करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं और कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है कि केवल धन संपदा ही
महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए नियमित योग बहुत जरूरी है। योग प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके महत्व को बहुत पहले से जान लिया था, इसलिए योग नियमित करते थे। बीच में हम सब भौतिक भाग दौड़ में भूल गए थे, लेकिन कोरोना काल ने हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और ऐसे समय में यदि हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। इसलिए योग नियमित करें, इसका लाभ उठाएं और पूरे परिवार और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसे अपनाएं, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हम विपरीत परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो संदेश दे दिया कि सभी को योग करना कितना आवश्यक है। देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां वहां पर योग कर रही हैं, लोगों को संदेश दे रही हैं। क्या नजारा है छत्तीसगढ़ का? बिल्कुल, देखिए 7वां योग दिवस है और क्योंकि कोरोना काल है इसलिए वर्चुअली तरीके से इस बार योग दिवस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारियां की गई हैं। सभी जो बड़े नेता होंगे या सरकार की तरफ से भी ये पहले रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया था कि लोग रजिस्टर्ड करा लें और उसके बाद योग करें। वीडियो अपलोड यहाँ पर किया जाएगा। आज सुबह 7 बजे से ये वीडियो अपलोड होना शुरू होगा और कल सुबह 7 बजे तक ये वीडियो अपलोड होता रहेगा और लोग अपने अपने वीडियो जो है वो वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, मुखिया खुद जो भूपेश बघेल है रेगुलर योग करते हैं। उनके शारीरिक सौष्ठव और बल को लोगों ने देखा भी है। पहले भी कई बार सार्वजनिक तौर पर चाहे नदी में गुलाटी मारकर डुबकी लगाना हो या आपको किसी बच्चे को एक हाथ में उठाना हो, इसके पीछे वो कारण अपने योग को ही मानते हैं। तो लगातार वो योग करते रहते हैं और उसी रूटीन में आज उन्होंने योग किया और एक मैसेज भी जनता को दिया कि योग कितना जरूरी है, खासकर कोरोना काल में। वहीं बीजेपी कार्यालय में भी योग का वर्चुअली आयोजन किया गया था। लोगों ने वहां पर योग किया और प्रधानमंत्री के संदेश को भी वहां पर सुना गया। और 7वां जो योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसको इस तरीके से छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। तो ना ये शुरुआत है एक तरीके से कहा जाए। उसके बाद दिन भर आज इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहेंगे, योग के वीडियो आते रहेंगे। आम लोगों को भी वर्चुअली भाग लेने के लिए इसमें कहा गया था। आम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और कई प्राइजेस भी इसमें रखे गए थे। टी शर्ट से लेकर प्रमाण पत्र तक यहाँ पर दिए जाएंगे जो लोग रजिस्टर कराकर इसमें भाग लेंगे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये कोशिश सरकार की तरफ से रही है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योग करके सुबह सुबह लोगों को ये संदेश दिया है कि योग करें और निरोग रहें। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लोगों को भी प्रेरित किया गया है और हर संभव प्रयास किया गया है ताकि लोग योग करें और योग में हिस्सा लें। इसके लिए अब वीडियो भी लोग भेज सकते हैं जिसको जारी किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी वीडियो संदेश दिया है लोगों को और वीडियो में साफ कहा है कि योग करना बेहद आवश्यक है। और चलिए भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योग कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी योग के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का अभिनंदन और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सीधे हम योग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या फिर साधारण सुखासन का चयन कर लीजिए। जो इस तरह से पद्मासन लगा सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन या फिर साधारण पद्मासन। दोनों हाथ मुद्राओं में रख लीजिए। अरे यार भैया सीधी और मुख बैठ के मारो। कुछ देर के लिए बंद कर दें और मन को शांत करते हुए सहज श्वास और प्रश्वास की सजगता लीन होकर लयबद्ध होकर अपने आसन में आरूढ़ होकर कोमलता से अपनी आंखों को बंद करके
आई तो सेंटर पर अपना ध्यान हमारा लाइट जा रहा है इसलिए 3 बार ओमकार के दीर्घ उच्चारण होंगे। हम सभी मिलकर ओमकार का उच्चारण करने के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। श्वास लंबी गहरी श्वास छोटी सी प्रार्थना पंक्तिवार पहले मैं तत्पश्चात आप सभी। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संपूमनासि जानताम् देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजानाना उपासते दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से घर्षण कर दीजिए। धीरे से अपनी पलकों पर पूरे चेहरे, कानों पर, कंठ पर आंखें खोल लेंगे। आइए आसन के लिए तैयारी करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ कमर पर रख लें। गर्दन का अभ्यास सबसे पहले श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। आंखें खोलकर अभ्यास करें। श्वास खाली करते हुए स्लोली स्लोली एक्सेल एंड डाउन। इनहेल अगेन बैक। Exhale down। सेंटर में आ जाएं और अब लंबी गहरी श्वास पुनः अंदर कर लें। खाली करें। राइट साइड अपनी गर्दन को ले जाएं। भरते हुए बीच में, खाली करते हुए दूसरी ओर। भरते हुए बीच में। अपने दोनों हाथ सामने ले लीजिए। इस तरह से दोनों हाथ सामने खींच कर श्वास भरें। खाली करते हुए राइट साइड मैक्सिमम जाए। घुटनों को टाइट रखें। कमर को बैंड करने का प्रयास करें। कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास खाली दूसरी ओर।
श्वास भरेंगे बीच में, दोनों हाथ फैला लीजिए, श्वास भरते हुए खाली करें कंधे पर, दोनों भुजाओं को मिलाएं, कोहनियों पर श्वास भरें ऊपर, घुमाते हुए नीचे, 3 चक्र, 2 3 एंटी क्लॉक 3 चक्र, 1 2 3। रिलैक्स, हाथ नीचे रख दीजिए, अपने दोनों पैर मिला लीजिए, अपने दोनों हाथ बाहर की तरफ टाई करें, श्वास भरें और पंजे के बल ऊपर आए, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें, पेट को अंदर खींच कर रखें। रिलैक्स, नीचे एक बार और करेंगे, लंबी गहरी श्वास अंदर ऊपर स्ट्रेच करें, नाभि अंदर खींचें, कोहनियां सीधी, गर्दन सीधी। रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला करें, दोनों हाथ इस तरह से मुट्ठियां बांध लें, श्वास भरेंगे और श्वास भरकर नीचे जाएं, घुटने के बल थोड़ी देर पंजे पर आए, होल्ड करें, कमर को सीधा रखें। ऊपर सामान्य श्वास, फिर से श्वास भरेंगे, डाउन, होल्ड, स्ट्रेच, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे रख लीजिए, दोनों पैरों को फैला दीजिए, अपने राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, श्वास पूरी भरी रहे, खाली करते हुए स्लोली स्लोली हैंड्स डाउन एंड राइट नीचे, पंजे पर हाथ लगाएं और कान से भुजा चिपका कर रखें, सहज श्वास विश्वास करें, यहाँ पर कमर पर ध्यान लगाएं। डायबिटीज के लिए बहुत सुंदर अभ्यास, कमर को कम करना है तो बेहतर अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर पूरा स्ट्रेच करें एंड स्लोली स्लोली डाउन, टर्न एंड फिर से नीचे। सेम दूसरी तरफ से श्वास भरें, ऊपर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ताकि हमारा ये पूरा भाग, श्वास खाली, स्लोली स्लोली डाउन, पंजे पर हाथ, कमर पर ध्यान, सहज श्वास मेंटेन करें। श्वास भरें ऊपर, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को निकट ले लीजिए और इस तरह से दोनों पंजों को मिला लीजिए, दोनों हाथ ग्रिप करें और लंबी गहरी श्वास भरें, थोड़ा सा तृतीयासन करें, चलिए। और सहज होते होते तृतीयासन थाई जॉइंट पर चीखना, घुटने जमीन तक पहुंचाने का प्रयास, फास्ट, गत्यात्मक, शिथिलनात्मक और विश्रामात्मक 3 प्रकार के अभ्यास होते हैं। सभी गति वाला अभ्यास है, गतिशीलता है। रिलैक्स करें भद्रासन, इसी तरह से पंजों को अपनी तरफ खींचे, श्वास करें, कमर गर्दन सीधी करें, घुटने जमीन पर, गर्दन सीधी, पीठ में खिंचाव महसूस करें और बड़ा खिंचाव को भद्र यानी सुंदर, सुंदर पोस्चर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। रिलैक्स, एक बार और लंबी गहरी श्वास, नर्व सिस्टम को बहुत अधिक सुदृढ़ बनाता है यह अभ्यास। मूत्राशय और
किडनियों की समस्याएं दूर करता है यह अभ्यास। रिलैक्स, पैरों को खोल दीजिए और हिला डुलाकर वज्रासन में अपने आसन पर विराजित होंगे। आंखें बंद, नाभि पर चेतना। सारे आसन भोजन के 2.5 घंटे बाद, परंतु यह आसन भोजन के इमीडिएटली बाद। गैस्ट्रिक समस्या हो, अपच हो, अजीर्ण हो, पेट दर्द रहता हो तो बहुत सुंदर अभ्यास। नाभि पर चेतना। आइए सभी खड़े हो जाएंगे घुटने के बल। अपने दोनों हाथ सामने रखें, दाहिने हाथ को घुमाकर दाहिने तलवे पर, बाएं हाथ को घुमाकर बाएं तलवे पर और गर्दन को ढीला छोड़ें या फिर इस तरह से अभ्यास करें। पैर के अंगूठे पर दबाव महसूस करें, कंठ को ढीला छोड़ें। रिलैक्स, अपने स्थान पर बैठ जाएं और दोनों घुटनों को फैला दीजिए इस तरह से। उत्तान मंडूक आसन। अपने राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर पीछे ले जाएं और लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पर श्वास भरें, गर्दन को पीछे और छाती को आगे, पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखें। रिलैक्स, धीरे धीरे खोलें। रिलैक्स करें, दोनों घुटने फैले हुए ही रहेंगे और अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। खाली करते हुए श्वास को आगे लाएं और हाथों को आगे ले जाकर माथा नीचे टच करें। आईब्रो सेंटर पर ध्यान लगाएं, सहज होकर अभ्यास करें। श्वास विश्वास बहुत सामान्य है। हिप जॉइंट्स को ढीला छोड़ें। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, माइग्रेन, इन सब का इलाज इसी से। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन पहले उठाएं, हाथों को आगे करें और दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाकर थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करें, हल्का सा गर्दन को ऊपर रखें, कोहनियां सीधी खींच कर रखें। रिलैक्स, दोनों हाथ अपने स्थान पर। आइए अपने स्थान पर लेट जाएंगे, पीठ के पेट के बल, पेट के बल आ जाए। इस तरह से दोनों पैरों को फैला दें और दोनों हाथ दाईं हथेली के ऊपर बाईं हथेली और ऊपर ठुड्डी। यहाँ पर विश्राम करें, लंबर को ढीला छोड़ें। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, मकर आसन में विश्राम रखें। दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल रखेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, चिपका लीजिए, दोनों पैर ज्वाइन कर लें और अब हम सभी श्वास भरते हुए अग्रभाग को ऊपर उठाएं। होल्ड करें। इस अवस्था में श्वास भरी रहे, गर्दन मैक्सिमम ऊपर, छत की तरफ रस्ती। नाभि के पिछले भाग पर चेतना। बिना चेतना के अभ्यास नहीं होते। हर आसन में चेतना स्थल निश्चित रहता है। धीरे धीरे श्वास खाली करेंगे। छाती रोग हो, कमर के रोग हो, पीठ के रोग हो, लंबर, सैक्रल या फिर सर्वाइकल की समस्या हो तो बहुत उत्तम ये अभ्यास। एक बार और श्वास भरें ऊपर, पूरा स्ट्रेच करें। रिलैक्स करें। दोनों हाथ जंघा के नीचे डालें, ठुड्डी नीचे लगाएं, चिन्ह को जमीन पर आसन पर स्पर्श करें।
दोनों भुजाओं को टाइट रखें और हथेलियों के सहयोग से अपने दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slowly exhale and down। आइए हाथ निकाल देंगे और अपने स्थान पर उठ करके बैठेंगे। सीधे शवासन में दर्द हो जाए, यही से दर्द है शवासन। अपने दोनों पैरों को मिलाने के ज्वाइन कर लेंगे और एक साथ 1 फीट की ऊंचाई पर उठाकर स्टैंड करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर इनहेल करते हुए होल्ड करें।